पावर बैंक ले लो भाई, पावर बैंक 10 के 2 हंस के लो। तो भाई आज अपने पास टॉप 5 यूनिक पावर बैंक्स, ऐसे अतरंगी सतरंगी पावर बैंक शायद ही तुमने कहीं देखे होंगे, जो हम दिखाएंगे आज। वैसे सारे पावर बैंक्स अंडर 1500 आ जाते हैं, बस इसको छोड़ के, इसे भी दिखाएंगे तुम्हें आगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है भाई अपना कोलमेट अल्ट्रा फ्यूज मैक्स 20,000 mAh का एक तगड़ा पावर बैंक। बॉक्स से भी दिख रहा होगा कितना बड़ा है ना। और ये भाई बहुत ही ज्यादा यूनिक पावर बैंक, इतना यूनिक है कि इसके बॉक्स की पैकेजिंग पे भी ज्यादा कोई एफर्ट नहीं डाला है। एक कार्डबोर्ड वाले बॉक्स के ऊपर एक स्टिकर चिपका दिया भाई इन्होंने, और लो जी बन गया डब्बा, इको फ्रेंडली डब्बा कम खर्चे में। तो इसको खोलते हैं भाई, और ये देखो खोलते हैं हमारा पावर बैंक आ जाता है सामने। एंड ये कुछ इसके अंदर मिलता है, ये है भाई रेटिंग कर दो और वारंटी रजिस्टर कर लो इससे। अच्छा जी, अगली बार खरीदने पे 15% डिस्काउंट एंड एक यूजर मैनुअल। पावर बैंक की यूजर मैनुअल का क्या ही काम। के अलावा भाई हमें हो नाइस टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल मिलती है इसके बॉक्स में, और ये बिल्कुल एकदम भाई एप्पल जैसी केबल लग रही है, तो पर इनका लोगो बना हुआ है इसके ऊपर, बट ये भाई काफी ज्यादा एप्पल से इंस्पायर्ड लग रही है। ये रहा भाई अपना फाइनल पावर बैंक। मैं इस पावर बैंक को कुछ 1-2 दिन से यूज करके देख रहा था, तो इस पावर बैंक पे देख सकते हो सामने की तरफ भाई काफी सारे स्क्रैचेस हैं, और ये स्क्रैचेस मेरे वजह से नहीं आया, ये पहले दिन से इसके ऊपर जब से मैंने इसे खोला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई हमें पुराना डिवाइस रिसीव हो गया है, बट इसके अलावा मैंने पूरा चेक वेक कर लिया इसको, सारी चीजें कर ली, तो अंदर से कोई फॉल्ट नहीं है। बस हाँ, सामने की तरफ ये देख सकते हो ना, ये जो पुरानापन है इसका ये है इस पे। बाकी वैसे कंडीशन अच्छी है इसकी। अगर ये नया पीस होता तो उस हिसाब से अगर हम जज करें तो भाई डेफिनेटली काफी यूनिक और काफी बढ़िया लग रहा है। ये लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे शिप का कंटेनर नहीं होता वो ऐसे माल लोड करके जा रहा है 20,000 mAh का। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वैसे तो पूरी चारों तरफ से प्लास्टिक बिल्ड गया, बट क्वालिटी अच्छी है इसकी, मतलब हल्का प्लास्टिक तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा, क्योंकि मैंने ऐसे दबा दुबू देखा, दबता नहीं है भाई। एंड पोर्टेबिलिटी की बात करें तो भाई थोड़ा बहुत ही पोर्टेबल होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही क्यूबॉइड शेप में आता है ये, बहुत ही मोटा यहाँ से भी, तो इसको कैरी करने के लिए कोई बैग ही चाहिए होगा, ये जेब में भी नहीं आएगा भाई तुम्हारे। बाकी ये लटकाने के लिए इस पे दिया हुआ है, एंड ये अच्छी क्वालिटी का लग रहा है देखो, वरना अब तक टूट जाता। बाकी भारी भी है उठाने में, क्योंकि 20,000 mAh का है, तो इसका वेट है कुछ 472 ग्राम्स के आसपास, यानी कि भाई ऑलमोस्ट आधे किलो का है ये। तो आधे किलो की चीज तो भाई हल्की होगी नहीं, तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कैसे इसको कैरी करते हो। बाकी पोर्ट्स इसके अंदर भाई बहुत सारे दे रखे हैं, इतने पोर्ट्स मैंने आज तक किसी पावर बैंक में नहीं देखे। 4 तो इसके अंदर हमें USB वाले पोर्ट्स मिलते हैं, ठीक है, और ये रेड कर रखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये तो फास्ट चार्ज सपोर्ट करता होगा। बाकी शायद 10 वोल्ट्स वाले होंगे जो ज्यादा तेज चार्ज सपोर्ट नहीं करते होंगे, क्योंकि ऐसा मेंशन कर रखा है इन्होंने कि क्विक चार्ज और मतलब पता नहीं क्या क्या सपोर्ट करता है, USB के थ्रू भी फास्ट चार्ज कर देता है डिवाइसेस को, जैसे Oppo, OnePlus, Vivo, Realme वगैरह के फोन्स को। बाकी वो हम टेस्ट करेंगे जब देखेंगे। बाकी इसके अंदर एक टाइप सी पोर्ट मिलता है हमें, एक माइक्रो USB वाला पोर्ट भी मिलता है, और एक लाइटनिंग पोर्ट भी दे रखा है भाई इन्होंने। बेसिकली अगर तुम्हारे पास कोई भी चार्जर है ना, ये पावर बैंक चार्ज हो जाएगा, मतलब ठीक है, लाइटनिंग से भी, माइक्रो USB से भी, एंड टाइप सी से तो हो ही जाएगा। और टाइप सी के थ्रू आउटपुट भी देता है, ठीक है, मतलब 5 पोर्ट्स हैं आउटपुट देने के लिए और 3 पोर्ट्स हैं इनपुट लेने के लिए। बाकी एक साथ कितने डिवाइसेस ये चार्ज कर देगा वो तो अभी हम टेस्ट करेंगे, सारे पोर्ट्स को यूज करेंगे। बाकी इसके अलावा इसमें और भी भाई अतरंगी फीचर्स है, मतलब इसको हल्के में मत लेना। सामने की तरफ ना बिल्कुल इसका एक ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, यहाँ पर सारा बोर्ड वगैरह इन्होंने शो कर रखा है। 23 वोल्ट्स की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है मैक्सिमम। और जैसे ही हम इस बटन को दबाते हैं ना, ये देखो भाई यहाँ पर लगी हुई है एक डिस्प्ले, जिसके अंदर ये इसकी करंट बैटरी स्टेटस दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि भाई अभी जैसे 0 एम्पियर है और 5 वोल्ट है, तो मतलब कोई करंट इसमें आ भी नहीं रहा और जा भी नहीं रहा। तो जब हम किसी डिवाइस को चार्ज करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर तुम्हें स्पीड दिखाएगा ये। बाकी वोल्टेज में कन्वर्ट करना तुम्हारा काम है भाई, मल्टीप्लाई कर लेना वोल्ट और एम्पियर को। पावर इज इक्वल्स टू VI होता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है गाइस हम। और इस बटन से पता क्या होता है, जैसे ही इस पावर बटन को तुम 2 बार प्रेस करोगे तो एक लाइट सी भाई इसके अंदर ऑन हो जाती है, और ये वार्म वाली लाइट है, ठीक है। और अगर इसको दोबारा प्रेस करे तो लाइट थोड़ी तेज होगी, और प्रेस करे तो भाई फुल बढ़िया लाइट हो जाएगी, देखो अच्छी खासी रोशनी है इसकी। एंड अगर फिर प्रेस करेंगे तो ये भाई ब्लिंक करना शुरू कर देगी, और दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर ये दोबारा से लो ब्राइटनेस पे चली जाएगी। तो अगर अंधेरे में तुम्हें अगर लाइट वाइट की जरूरत है तो ये लाइट सोर्स का काम करेगा, एंड अच्छी खासी लाइट है इसकी। अंधेरा कर दिया, और ये देखो मेरे चेहरे को कितना दिखा पा रही है ये लाइट, ठीक है, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए तो सही है यार। बाकी इसके अंदर जो इनपुट आउटपुट सपोर्टेड है उनका स्क्रीनशॉट यहाँ देख सकते हो, और कंपैटिबिलिटी भी देख सकते हो भाई, काफी सारे डिवाइसेस के साथ सपोर्टेड है। बाकी हमारे पास ना कुछ डिवाइसेस ऑलरेडी हैं, तो हम उन पे भी इसकी कंपैटिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि कितनी फास्ट चार्जिंग ये देता है। ये आगे भाई सारे डिवाइसेस आईपैड पे, और 3 हमारे पास अलग अलग स्मार्टफोन है, इन पे चेक करेंगे। तो हमारे पास जो डिस्प्ले वाली टाइप सी केबल है
इसके थ्रू हम चार्ज करेंगे इससे। ये लो भाई, पहले करते हैं अपने Samsung S25 Ultra को चार्ज। लेट्स सी, हो गया भाई, लगाती हूँ। फास्ट चार्जिंग का एनिमेशन हमारे पास आया है। तो भाई लगातार 17 वोल्ट्स ले रहा है, यानी कि 17 वोल्ट से अपने फोन को चार्ज करेगा। ठीक है, कम तो नहीं है। तो काफी लोग ना मुझसे इस केबल का लिंक मांगते हैं कि भैया कौन सी केबल बता दो। देखो भाई, मैंने अमेजोन से खरीदी थी, कोई डुडाओ नाम से कंपनी है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को खरीदनी हो तो खरीद लेना वहां जाके, ठीक है। ये लो भाई, अब आईफोन चेक करते हैं। आईफोन पे लग चुकी है, पीडी का सिग्नल आ चुका है एंड 20 वोल्ट्स भाई दिखा रहा है अपना आईफोन को। ये फटाफट से चार्ज कर रहा है बढ़िया तरीके से। अब अपने पास एक वन प्लस का फोन है, इसको भी लगा लेते हैं। तो हमारा जो वन प्लस वाला फोन है वो 11 वोल्ट से लगातार चार्ज हो रहा है। अभी 6.6 हो गया, फिर 8 हो गया और अब फिर 11 पे हो गया। तो टाइप सी टू टाइप सी से करोगे तो 11 वोल्ट से ही चार्ज होगा। वन प्लस हो रहा है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ रियलमी ओप्पो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ करेंगे। पर ये वन प्लस नोड है तो मैं भी हो सकता है नए वालों में पीडी चार्जिंग आती हो। इसके अंदर नहीं आती थी पीडी चार्जिंग, इसमें सिर्फ क्विक चार्ज का सपोर्ट है। और इस पावर बैंक में भी बोल तो रखा है इन्होंने कि वॉप चार्जिंग दे देंगे, डैश चार्जिंग दे देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ ये भी चार्ज कर लेते हैं और यूएसबी वाले पोर्ट से हम करेंगे, क्योंकि यूएसबी पोर्ट से ही चार्जिंग सपोर्टेड होती है वो वाली। ये लो भाई, लगा दिया हमने। भाई वॉप चार्ज का एनिमेशन आ गया, करता है भाई, झूठ नहीं बोला, अच्छी बात है यार। एंड मैं कह रहा था ना कि इसकी डिस्प्ले में स्पीड दिखाता है, ये देखो भाई, चार्जिंग स्पीड दिखा रहा है 3.8 और 5 वोल्ट्स आ रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा 20 वोल्ट्स के आसपास। तो 20 वोल्ट्स की फास्ट चार्जिंग हमें मिल रही है, बढ़िया वाली, ठीक है। तो मैंने ना चारों यूएसबी पोर्ट से इसको चार्ज करके देख लिया। एक चीज तो मैं कहूंगा, ये जो रेड वाला इन्होंने हाईलाइट कर रखा है ना यूएसबी पोर्ट, इसी के थ्रू भाई क्विक चार्जिंग जो फास्ट चार्जिंग होती है ना यूएसबी वाली, वो सपोर्टेड है। बाकी किसी भी यूएसबी पोर्ट के थ्रू वो चीज नहीं मिलेगी तुम्हें। टैबलेट के एग्जांपल के लिए आईपैड चार्ज कर रहा हूं मैं, तो आईपैड हमारा 16 वोल्ट्स 14 वोल्ट्स के आसपास दिखा रहा है। 17 वोल्ट्स हो गया भाई, अब तो ऑलमोस्ट 18 वोल्ट्स के आसपास कह सकते हो कि आईपैड को भी चार्ज कर देगा, आईपैड या किसी भी टैबलेट को जिसमें भी पीडी चार्जिंग सपोर्टेड है। प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइस है कुछ 2000 रुपीज के आसपास। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 20,000 mAh के हिसाब से मेरे को ठीक लगा इसका प्राइस, प्लस जो फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं, जितने सारे पोर्ट्स इसमें मिलते हैं, और हमने लगातार भी काफी सारे डिवाइसेस को चार्ज करा तो मल्टीपल डिवाइसेस भी ये आराम से चार्ज कर देता है भाई। मतलब 2-3 डिवाइस तो बढ़िया चार्ज कर देगा। 4 लगा दोगे, 5 लगा दोगे ना तो फिर आउटपुट कम हो जाएगा, तो फिर ये भी दिक्कत देगा, थोड़ा हिल जाएगा, दिक्कत आएगी। 2-3 डिवाइस तक बढ़िया चार्ज हो जाएंगे तुम्हारे। बस एक चीज मेरे को अजीब लगी कि भाई ये हमारे पास पुराना पीस रिसीव हुआ है, तो मैं ये कहूंगा कि ऑर्डर करने से पहले ध्यान रखना भाई, अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर हमारी गारंटी नहीं है। अमेज़न से जाके लड़ाई करो या फिर जो सेलर है इसका। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। मुझे सही लगा। नेक्स्ट है भाई अपना पोर्ट्रॉनिक्स का मैग क्लिक, क्या नाम है, 5K पूरा नाम याद नहीं था। हाँ, मैग क्लिक 5K यानी कि 5000 mAh, ठीक है। और ये मैगसेफ वाला पावर बैंक है, एकदम वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड। लेट्स सी कितना सपोर्ट करता है ये आ गया भाई बिल से बाहर लौंडा अपना। ओहो, इसके साथ भाई तुम्हें एक रिंग मिलती है। ये ऐसे एंड्रॉइड्स के लिए मसीहा है गाइस, ऐसे चिपका लेना अपने फोन के पीछे। पर हाँ, तुम्हारे फोन में वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट होनी चाहिए उसके लिए, यूनिक की रिंग लगाती चार्जिंग सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है, इसका ध्यान रखना। पर अगर ऐसे कर्व्ड फोन है ना तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसा होना चाहिए भाई फ्लैट फोन तुम्हारे पास, जब तो काम करेगा बढ़िया। तो ये रहा पावर बैंक और इसके अंदर मिलती है हमें एक टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल पोर्ट्रॉनिक्स की, और ये रहा भाई पावर बैंक। ओहो नाइस, प्रीमियम लग रहा है यार भाई, फिनिशिंग तो है भाई, चौकस माल है। चलो ये तो हमें नया पीस रिसीव हुआ। तो डिजाइन देख सकते हो भाई, काफी बढ़िया है इसका। एंड यहाँ पर हमारे पास दे रखा है एक यूएसबी टाइप सी वाला पोर्ट और एक अपना बटन। जैसे इस बटन को दबाओगे भाई यहाँ पर एक डिस्प्ले चालू हो जाती है और ये परसेंटेज दिखाएगी इसकी, एंड एक ग्रीन सिग्नल आ रहा है, यानी कि भाई ये चार्जिंग देने के लिए फुल रेडी है, तैयार है। बताओ किसे देनी है, तुम्हें देनी है, सब्सक्राइब मार लो भाई, कर लो, तुम्हें भी चार्जिंग देंगे हम बढ़िया कंटेंट की। एंड यहाँ पर बढ़िया से पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग, यहाँ भी ब्रांडिंग हर जगह कर रखी है इन्होंने, पीछे भी ब्रांडिंग है भाई। एंड ये देखो कुछ ऐसा सा पावर बैंक है सीधा, एंड यहाँ पर इसके सारे इनपुट आउटपुट्स मेंशन कर रखे हैं। स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा यहाँ पे, देख लेना वीडियो को पॉज करके। एंड ये मैंने रिंग चिपका दी है, ऐसे करके रिंग चिपकेगी भाई इसकी, ये देखो बढ़िया चिपक गई, देखो है ना। और इस रिंग का ना एक फायदा ये भी है कि अगर मान लो तुम्हारे पास नॉन मैगसेफ कवर है अपने फोन के लिए, ठीक है, तो इसको तुम अपने कवर पे चिपका दो, फिर ये चिपक जाएगा फोन से और चार्जिंग तो ये करा ही देगा। दैट्स अनदर बेनिफिट। बाकी ये रहा हमारा आईफोन, इस पे एक बार लगा के देखते हैं इसकी चुंबक कितनी तेज है, ठीक है। ये भाई साहब, ओह पकड़ लिया। फिर आईफोन 15 है हमारे पास, और 15 के साइज के हिसाब से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर आता है यहाँ से, तो ये चीज तो हो सकता है तो मैं इरिटेट करे थोड़ा, पर इतना कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं यूज करता हूँ मैगसेफ पावर बैंक ट्रैवलिंग वगैरह में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, पकड़ने में बढ़िया रहता है। एंड इसकी चुंबक भाई बढ़िया है। ओ भाई नहीं आ रहा बाहर, मैग्नेट अच्छी है यार, और लगाती एकदम चार्जिंग शुरू हो गई है, देखो। और हाँ, एक चीज और कहना पड़ेगा कि इसके अंदर ना ऐसे लगाने के बाद बटन नहीं दबाना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है जैसे ही कनेक्ट करोगे अपने फोन को। ये चीज मेरे को थोड़ी अच्छी लगी, इनके पुराने पावर बैंक में ये चीज नहीं थी। हमने रिव्यू भी बना रखा है उसका, एक आता था इनका 10,000 mAh वाला, देखना हो तो देख लेना। बाकी 5000 mAh का है तो काफी लाइट वेट भी है। वजन दिखा देते हैं एक बार, तो इसका वेट है 122 ग्राम्स के आसपास। तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट तुम एक और आईफोन अपने साथ लेके चल रहे हो, थोड़ा सा आईफोन से हल्का, मतलब ठीक है। बस यही एक बेनिफिट मिलेगा क्योंकि
क्योंकि बैटरी इसकी बहुत ज्यादा नहीं देगी तुम्हें बैकअप। मतलब 5000 mAh इज लाइक तुम एक iPhone 15 को एक बार फुल चार्ज कर सकते हो जब ये खुद फुल चार्ज है। इससे ज्यादा बैकअप की उम्मीद मत करना। प्लस अगर मैगसेफ के थ्रू चार्ज करोगे तो पावर लॉस भी अच्छा खासा होता है, तो हो सकता है कि 80-85% तक ही चार्ज कर पाएगा एक आईफोन को, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो बस एक एक्स्ट्रा बैकअप मान सकते हो इसे। बट अगर तुम्हें लाइट वेट चाहिए और हल्का फुल्का सा पावर बैंक चाहिए जो चिपक करके भी ज्यादा मोटा ना करे, पतला पतला रखे फोन को, देन तुम इसे कंसीडर कर सकते हो डेफिनेटली। एंड चार्जिंग इसकी अच्छी है। मतलब इन्होंने 15 वॉट्स क्लेम करा, बट वो ना डिपेंड करती है कि धूप में यूज कर रहे हो, थोड़ा हीट ज्यादा हो जाता है तो फिर चार्जिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, तो वो सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 वॉट्स का ही तुम्हें आउटपुट मिलता है हद मार के। और पोर्ट्रोनिक्स ने कहीं मेंशन नहीं करा कि इसके अंदर शी सर्टिफिकेशन है या फिर नहीं, बस ये मेंशन किया है कि जो QI सर्टिफिकेशन वाले डिवाइसेस है उनको ये बढ़िया चार्ज करेगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, देख लेना अपने हिसाब से। अब अपने डिवाइसेस पे इसको लगातार चेक करते हैं, अलग अलग डिवाइसेस पे। पहले तो मैं अपने सैमसंग पे इसको वायरलेस करके देख लूं। ये देखो मैं अब इस पे लगा रहा हूँ, जैसे ही चिपकाया चार्जिंग शुरू हो गई है भाई, वायरलेस चार्जिंग शो कर रहा है और 1 घंटा 15 मिनट दिखा रहा है 23% के लिए। तो इससे अंदाजा लग रहा होगा तुम्हें कि बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं होती है, ये थोड़ी स्लो ही होती है। बाकी हाँ, वायरलेस चार्जिंग बढ़िया काम करेगी। कोई भी वायरलेस डिवाइस इस पे रख के चार्ज कर लो। अब वायर्ड चार्जिंग देखते हैं। अब इसके अंदर हमें सिर्फ एक USB पोर्ट मिलता है टाइप सी वाला, तो इसी के थ्रू चार्ज करना पड़ेगा। ये खुद भी इसी के थ्रू चार्ज होगा। तो अगर इसको चार्ज कर रहे हो तो उस वक्त सिर्फ वायरलेस कनेक्शन ले सकते हो, वायर्ड कनेक्शन नहीं ले पाओगे। ये एक और नुकसान इसका है। जो इसका दूसरा वेरिएंट आता है ना 10000 mAh वाला, उसके अंदर भाई एक USB बोर्ड भी मिलता है, तो वो थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है अगर तुम्हें लगातार 2 वे चार्जिंग करनी है। तो हमने इसको लगा दिया है। पहले आईफोन पे ही चेक कर लेते हैं भाई, एप्पल वालों के लिए ज्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं ये लो भाई। PD चार्जिंग का एनिमेशन आ गया गाइस। 17 वॉट 19 वॉट्स तक अपनी आईफोन की चार्जिंग यहाँ पर शो हो रही है। सैमसंग फास्ट चार्जिंग का एनिमेशन आते हुए PD चार्जिंग 17 वॉट्स यहाँ पर भी आ गया, 20 वॉट्स तक चला गया है। वाह भाई वाह। देखो अब 36 मिनट दिखा रहा है बाकी की चार्जिंग के लिए, तो 20 वॉट्स पूरा दे रहा है भाई। अब OnePlus को भी देख लेते हैं। वैसे तो इसमें PD चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, तो अगर तुम्हारे पास कोई पुराना OnePlus का कोई ऐसा डिवाइस है तो ये 11 वॉट से तुम्हारे फोन को चार्ज करेगा वायर के थ्रू। अब अगर टैबलेट करना है, वैसे 5000 mAh वाले से टैबलेट तो चार्ज मत करना, पर फिर भी चलो दिखा देता हूँ तुम्हें टेस्टिंग। लो भाई, आईपैड को भी ये 19 वॉट से बढ़िया चार्ज कर रहा है। तो जो आउटपुट इन्होंने क्लेम करा वो वाकई में सही है। तो अपने पोर्ट्रोनिक्स वाले का प्राइस है कुछ 1200 के आसपास जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। 5000 mAh के हिसाब से ना इसका प्राइस यार 800-900 के आसपास होता तो ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि इसका 10000 mAh वाला वेरिएंट जो है ना वो भाई आराम से 1300 के आसपास मिल जाता है। मैंने जब खरीदा, जब वो मैंने 1200 पे खरीदा था, तो सोचो भाई सेम प्राइस में ज्यादा mAh, उसमें एक USB पोर्ट भी फालतू है। तो मतलब देख लो अपने हिसाब से। मैं यही कहूंगा कि अगर तुम्हें हल्का चाहिए तो ही इसे लेना, अदरवाइज थोड़ा बेटर ऑप्शन है 10000 mAh वाला, ध्यान रखना, क्योंकि एक बार चार्ज करेगा फिर ये यूजलेस, पूरा दिन तुम्हारा काम नहीं चलेगा इसमें। बाकी अभी 5000 mAh में एक और ऑप्शन दिखाता हूँ तुम्हें, सस्ता सुंदर टिकाऊ। वीडियो में बने रहो भाई और सब्सक्राइब मारो यार, तुम्हारे लिए तो कंटेंट बना रहे हैं, मार दिया करो भाई सब्सक्राइब। अब आता भाई दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक पावर बैंक। मतलब ऐसा कोई डेंजरस नहीं है पर बहुत अजीब है। तो ये है भाई लाइफ लॉन्ग ब्रांड की तरफ से जेन चार्ज पावर बैंक। एंड इसका बॉक्स देख सकते हो, कोई बहुत ज्यादा अच्छी हालत में नहीं आया हमारे पास। अगेन अमेजोन वाले भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये खुल गया, ऐसा इसका बॉक्स है। अंदर से ये निकला पावर बैंक, और आजा ये आ गई इसकी केबल। तो इसके अंदर एक USB to टाइप सी वाली केबल हमें मिलती है। भाई केबल की भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं, वैसे मुझे लग रहा है फिर से हमें पुराना प्रोडक्ट रिसीव हो गया। ये ना थोड़ा ऐसे अननोन ब्रांड्स है ना, इनका थोड़ा रिस्क रहता है, देख के लेना। बाकी पावर बैंक मेरे को बहुत यूनिक लगा, तो मेरे से रहा नहीं गया भाई, मैंने कहा ले ही लेते हैं एक बार, देखेंगे इसको कैसा है। ये कुछ ऐसा सा इसका छोटा सा डिजाइन है, ठीक है। दिखने में ऐसा लगता है जैसे मैगसेफ वाला होगा, पर नहीं। पीछे भाई साहब इसके 4 केबलें घुसा रखी है, देखो एकदम ऐसे, एक केबल 2 3 4, ये देखो भाई इंटीग्रेटेड केबल दे रखी है हमें 4। तो एक अपनी माइक्रो USB वाली, एक अपना लाइटनिंग वाला, एक टाइप सी वाला, और एक भाई USB वाला भी दे रखा है इसमें। अब USB वाला क्या काम आएगा सोचो, इसको खुद को चार्ज करने के लिए कोई USB केबल की जरूरत नहीं है, इसी को डायरेक्ट लगा दिया। इतने में पेट नहीं भरा इनका भाई, इन्होंने पोर्ट्स भी भाई दे दिए इसके अंदर, 2 तो USB वाले दे दिए, एक टाइप सी भी दे दिया, और एक लाइटनिंग भी दे दिया। देखो यार वैसे तो लाइटनिंग का जमाना अब चला गया, लेकिन इनके अंदर लाइटनिंग पोर्ट दे रखे हैं इनको खुद को चार्ज करने के लिए, ठीक है ना, काफी यूनिक। बाकी इसके ऊपर जो टेक्सचर है ना, ये भाई ऐसे सॉफ्ट टच टेक्सचर है, मतलब इस पे जल्दी से कोई स्क्रैच वैच नहीं आएंगे। एंड यहाँ पर हमें दे रखा है इसका एक बटन जिससे ये ऑन हो जाता है, एंड सामने डिस्प्ले पर इसकी बैटरी की परसेंटेज दिखेगी तुम्हें। वैसे तो बहुत बड़ी डिस्प्ले लगा रखी है, पर दिखती छोटी सी है। और एक चीज डिस्प्ले पे भी देख
सकते हो भाई हमारे पास स्क्रैच लगे हुए हैं इसके ऊपर ऑलरेडी, तो डेफिनेटली ये एक यूज्ड प्रोडक्ट है भाई, ये तो कहना पड़ेगा। सील चाहे लगी हुई है इस पे नए वाले की, लेकिन पावर बैंक ये चला है। बाकी इसकी कैपेसिटी है भाई 10,000 mAh की एंड 22.5 वोल्ट, वही जो पोर्ट्रोनिक्स वाला था और वो वाला था, ऑलमोस्ट सेम फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। बाकी इनपुट आउटपुट जो अलग अलग है वो तुम यहाँ देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब इसके अंदर भी क्विक चार्ज 3.0 वगैरह वो चीजें दे रखी है, तो हम वो सारी चीजें टेस्ट करेंगे। और बाकी इन्होंने क्लेम करा है कि भाई तुम 3-4 डिवाइसेस एक साथ चार्ज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और वही बात है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्लो चार्ज होंगे और 10,000 mAh से तुम कितनी चीजें चार्ज कर लोगे। बस हाँ, अगर तुम्हारे पास जैसे स्मार्ट वॉच है, ईयरफोन है, स्मार्टफोन है, 2-3 ऐसे छोटे मोटे डिवाइसेस को चार्ज करना है, तब थोड़ा फिर भी यूजफुल हो सकता है तुम्हारे लिए। और इन्होंने इतनी सारी केबल्स भी दी हैं, तो अलग से कैरी नहीं करनी पड़ेंगी वो सारी केबल तुम्हें। बाकी साइज भी इसका छोटा सा कॉम्पैक्ट सा बढ़िया तुम्हारे जेब वेब में फिट हो जाएगा ये। एंड अगर वजन की बात करें तो इसका वेट है कुछ 195 ग्राम्स के आसपास, हल्का ही मानूंगा मैं तो 10,000 mAh के हिसाब से, बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है, मतलब काम चल जाएगा तुम्हारा। एंड ऐसे लटकाने के लिए भी इसमें दे रखा है, इसकी क्वालिटी भी बढ़िया दे रखी है। बाकी नाम में तो लाइफ लॉन्ग है, हो सकता है लाइफ लॉन्ग चले ये। बाकी कंपैटिबिलिटी तो काफी सारे डिवाइसेस के साथ इन्होंने शो करी है, एक बार हम भी इसे चेक करके देख लेते हैं अलग अलग डिवाइसेस पर। ले आओ भाई, सबसे पहले आईफोन ही ले आओ, है ना। इसकी इंटीग्रेटेड केबल लगाते हैं पहले, ये लग गई है। भाई ये तो चार्ज ही नहीं कर रहा भाई। इसका जो टाइप सी वाला इंटीग्रेटेड वाली केबल है ये मुझे लग रहा है खराब है। एक बार दूसरा डिवाइस भी करते हैं, ये सैमसंग पे भी लगाएं, सैमसंग को भी ये चार्ज नहीं कर रही है, तो हमारे पास फॉल्टी पावर बैंक आ गया। अब ये सारी चीजें ना मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कभी कभी फॉल्टी रिसीव हो जाते हैं तुम्हें, तो ध्यान रखा करो, ठीक है। मैं भी रखूंगा आगे से। तो इसका जो टाइप सी वाली ये जो केबल है ना, ये तो काम नहीं कर रही है, इसको छोड़ो, इसको क्या ही टेस्ट करें। अपनी केबल निकालते हैं हम, हट जाओ भाई साहब। ये रही एक यूएसबी और एक टाइप सी, ये घुसा दिया इसके टाइप सी पोर्ट में। ये अपना आईफोन, तो जैसे ही चार्जिंग लगाओगे ना तो ये देखो यहाँ पर एक ग्रीन लाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फोन है जो 20 वोट से ये चार्ज कर रहा है भाई अपने आईफोन को बिना किसी दिक्कत के, ये चीज अच्छी है। अब एक बार ये लगा दिया हमने अपने सैमसंग को, ये भी फास्ट चार्जिंग एनिमेशन दे रहा है एंड 20 वोट स्पीडी चार्जिंग हमें शो कर रहा है अपना सैमसंग भी। नाउ OnePlus 11 वोट्स की चार्जिंग ये भी ले रहा है। अब इसमें क्विक चार्ज का जो सपोर्ट दिखाया था वो भी देख लेते हैं। ये यूएसबी वाली केबल लगाऊंगा, इसके रेड वाले यूएसबी में लगा रहा हूँ मैं। ओ भाई आ गया वॉक चार्ज का सपोर्ट, तो ये भी क्विक चार्ज सपोर्ट करती है इन डिवाइसेस के लिए जो यूएसबी से चार्ज होंगे। फीचर तो सही दे दिया, बस फॉल्टी आ गया हमारे पास। पावर बैंक तो मुझे बढ़िया लगा था ये। इसके अंदर एक 20,000 mAh वाला वेरिएंट भी आता है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अगर तुम्हें ज्यादा डिवाइसेस चार्ज करने रहते हैं, बहुत सारे है ना। अब आईपैड को देख रहे हैं भाई, ये लग गया, तो आईपैड अपना 14, 15, 16 वोट्स के आसपास दिखा रहा है। 17 वोट्स हो गया, 20 वोट्स आ गया, तो 20 वोट से ये भी चार्ज हो जाएगा। अभी हमारा आईपैड ना 82% पे, तो इसलिए ज्यादा चार्जिंग खींच नहीं रहा है, बट ठीक है, अगर कम चार्जिंग पे होगा तो फिर फास्ट चार्ज कर सकते हो। अब अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये है भाई कुछ 1400 के आसपास, और इसका जो 20,000 mAh वाला वेरिएंट है वो कुछ 2000 के आसपास आ जाता है। तो देख लेना, कंसीडर करना हो तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मर्जी है भाई तुम्हारी, पर देख करके खरीदना, बात करके लेना। क्या ही बात करोगे, खराब आ जाए तो रिटर्न कर देना, बस ये कह रहा हूं मैं। पावर बैंक में मेरे को कमी नहीं लगी, बस हमारी किस्मत फूटी है शायद। नेक्स्ट है हमारे पास Amazon Basics का एक वायरलेस पावर बैंक, और भाई साहब काफी बढ़िया डब्बा नहीं है इसका। बिल्कुल ही मेहनत की नहीं है इन्होंने पैकेजिंग में। कह रहे कुछ नहीं, बस कत्ता लाओ, हम पेंट मारेंगे, परोस देंगे। सही है भाई, जब भी तो सस्ता दे रहे हैं। बताता हूँ अभी इसका रेट रूट सारी चीजें। ये रहा भाई पावर बैंक, इसके अंदर मिलती है हमें एक बड़ी ही लो क्वालिटी वाली यूएसबी टू टाइप सी केबल, जो 10-10 रुपए में मिल जाएगी तुम्हें चाइना में। और ये रहा भाई पावर बैंक। ओहो, एप्पल को चेप दिया पूरा का पूरा, कहीं से नहीं छोड़ेंगे, बस ठप्पा लगा देंगे अपने Amazon Basics का। ये देखो भाई पीछे की तरफ भी इन्होंने बढ़िया से प्रिंट ऐसे स्टैम्प टाइप लगा रखी है, ये हट जाएगी भाई थोड़े टाइम में। लेटर्स ऐसे उठे उठे से हैं इसके, जो लगा रखे इन्होंने, थोड़ा जोर लगा दूंगा तो अभी हट जाएगा। इनपुट आउटपुट्स वगैरह इन्होंने दिखा रखे हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट में देख लेना आराम से। बाकी भाई ये एप्पल का जो ओरिजिनल वाला आता है ना, उसको बिल्कुल एकदम इन्होंने पूरा तरीके से चेपा है, बस हल्का सा ये थोड़ा सा मुझे मोटा लग रहा है ये ओरिजिनल वाले कंपेयर में। बाकी नीचे से भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दे रखा है, यहाँ एक बटन दे रखा है, और यहाँ पर इसके चार्जिंग लेवल शो होंगे। पर एक चीज है, ये 5000 mAh है और हल्का भी है, एंड सबसे छोटा है भाई ये अब तक का, मतलब ये पोर्ट्रोनिक्स वाले के कंपेयर में देख सकते हो काफी स्मॉल साइज है, बस थोड़ा सा पोर्ट्रोनिक्स वाले से मोटा है, ये कहना पड़ेगा। पर अगर हम अपने फोन पे चिपकाएं तो ये देखो, बेस्ट चीज यही है कि ये फोन के बिल्कुल एकदम अलाइन हो जाता है एंड थोड़ा सा भी बाहर नहीं आता, तो ये चीज मुझे थोड़ी बढ़िया लगती है। बाकी चुंबक की बात करें तो आ गया, पोर्ट्रोनिक्स वाले जितनी तगड़ी तो नहीं है इसकी, बट ठीक है, काम चल जाएगा। झटका मारोगे तो गया हाथ से। अपने हिसाब से पकड़ लेगा ये, बहुत मेहनत करोगे तो दिक्कत आएगी बस। बाकी इसके अंदर क्लेम करा है कि भाई टाइप सी पोर्ट से तुम्हें 20 वोट्स की चार्जिंग देंगे और हम मैगसेफ के थ्रू 15 वोट्स की चार्जिंग देंगे, बट उसकी रियलिटी में तुम्हें बता ही चुका हूँ। टाइप सी पोर्ट्स हो सकता है फिर भी हमें मिल जाए, बट मैगसेफ से 15 वोट्स तो रियल लाइफ में नहीं मिलती है। अब क्योंकि इन्होंने भाई बिल्कुल एप्पल को चेप रखा है, तो जो पावर बैंक की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील होती है। मतलब इन्होंने ऐसे मैट टेक्सचर दे रखा है,
बढ़िया सा, एंड यहाँ से भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट टच है बिल्कुल इसकी। बस ये ब्रांडिंग ना करते तो शायद लोगों को यूज करने में मजा आता, पता ना चलता ना किसका है। और इनकी ब्रांडिंग भी नकली सी है, अच्छी भी नहीं है, क्वालिटी तो अच्छी करते हैं कम से कम। वजन भी एक बार तोल लेते हैं इसका कितना है। 135 ग्राम्स का इसका वेट है। पोट्रॉनिक्स वाले से थोड़ा सा भारी है ये, पर इसके साथ कोई रिंग वगैरह नहीं आती है एंड्रॉइड वगैरह भी चलाने के लिए। अगर तुम आफ्टर मार्केट कोई रिंग खरीदोगे तो कोई सैमसंग को तुम चार्ज कर सकते हो बढ़िया से। बाकी मैं एक बार वायरलेस दिखा देता हूँ। वायरलेस चार्जिंग बटन दबाना पड़ता है इसमें यार। चार्जिंग चालू होते ही यहाँ पर एक ग्रीन लाइट आ जाती है और इसके लिए बटन दबाना पड़ता है चार्ज करने के लिए। ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं करता है, पोट्रॉनिक्स वाला ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा था। 48 मिनट्स दिखा रहा है फुल चार्ज करने में। स्पीड तो इसकी मेरे को थोड़ी तेज लग रही है पोट्रॉनिक्स वाले से। एक बार दोबारा लगाता हूँ। ये हमें 48 मिनट्स दिखा रहा है, पोट्रॉनिक्स से भी देखें ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गया। 48 मिनट्स दिखा रहा है भाई ये भी। अच्छा अब ये भी फास्ट वायरलेस चार्जिंग कर रहा है इसको, ठीक है, मतलब सेम आउटपुट है दोनों का। अब टेस्टिंग कर ले, लगाओ भी पहले आईफोन पे लगाते हैं इसको। तो अपने आईफोन को ये 19 वोट स्पीड से चार्ज कर रहा है भाई लगातार बढ़िया तरीके से बिना किसी दिक्कत के। नाउ कम्स द सैमसंग, और ये सैमसंग भी लगा दिया भाई। फास्ट चार्जिंग एनिमेशन आ गया। 20 वोट स्पीडी चार्जिंग हमारा सैमसंग भी बढ़िया चार्ज हो रहा है इससे। एंड वन प्लस इस वाले पावर बैंक से भी 11 वोट से बढ़िया चार्ज हो रहा है। एंड आईपैड भी अपना देख सकते हो 12 वोट्स। अच्छा अभी बढ़ाते हैं, रुको, ये देखो 17 वोट्स पहुंच गया ना, मतलब ये भी 20 वोट से हो जाएगा। अभी हमारा आईपैड ना 80% चार्ज है तो ये ज्यादा खींच नहीं रहा। अब आते प्राइसिंग पे। भाई अमेज़न ने इस पावर बैंक को सिर्फ 500 रुपए में बेच रहा है। मतलब ऐसा है कि तुम्हें पैसे फूक नहीं है ना, अगर कोई दिक्कत होगी। देखो अमेज़न बेसिक्स के जो प्रोडक्ट है ना, उनकी क्वालिटी थोड़ी गिर चुकी है। तो ये ऐसा है कि अगर तुम्हें मतलब ले लिया, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक रिस्क लेना है तो 500 रुपए में रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी ले लूंगा और मैंने तो ले भी लिया है। देखो बढ़िया चीज है। और अगर ये बढ़िया चल जाता है तो तुम्हारे 500 ना, मतलब 6 महीने में चल गया तो तुम्हारे 500 रुपए वसूल है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्स है भाई इसका। बढ़िया लगा मेरे को ये, ठीक है, मतलब कंसीडर करना चाहो तो ले सकते हो। हल्का सा यहाँ गर्म फील हो रहा है मेरे को। तो भाई देखो 500 में क्या ही आएगा, है ना। ज्यादा कोई उम्मीद मत करना, पर मैंने बता दिया, मन करे तो ले लो, तुम्हारी मर्जी है, अपने रिस्क पे लेना बस। अब आते हैं छोटा पावर बैंक, और ये भी बहुत ज्यादा सस्ता है भाई। इसका नाम है भाई क्राटोस गियर अप लेजेंड चैंप, और भाई 20,000 mAh। और ये कौन सा एक्टर है कमेंट में बताओ, मैं नहीं जानता हूँ इसको। साइन कर तो रखे। अच्छा साइन है भाई, ऋतुराज गायकवाड़। अभी भी नहीं जानता मैं भाई। अगर कोई फैन है तो ऑफेंड मत होना यार, मैं नहीं देखता भाई क्रिकेट या फुटबॉल। फुटबॉल में भी सिर्फ रोनाल्डो और मेसी पता है मुझे, और कोई नहीं पता, वो भी रील्स देख देख के। तो इसके फीचर्स देख सकते हो, साइड में बढ़िया बढ़िया मेंशन कर रखे इन्होंने। ये सस्ते पावर बैंक से फीचर्स नहीं देखते गाइस, सीधा खोलते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। ये खुलिया बॉक्स बढ़िया भाई। पैकेजिंग यार अमेज़न से अच्छी कर रखी है इन्होंने। वो मेरा हाथ नहीं उठ रहा गाइस, क्या भाई हो गया मेरा, बहुत भारी है यार ये आया भाई केबल, इसकी USB to Type C वाली केबल मिलती है इसमें, ठीक है। पैकेजिंग अच्छी है भाई, मतलब ठीक है, डिसेंट है, सस्ते पावर बैंक के हिसाब से सही लगी मुझे। बाकी ये क्राटोस वो वाला नहीं है, क्राटोस गॉड ऑफ वॉर वाला, कोई और ही है, क्या नाम रखा है ब्रांड का इन्होंने। तो कुछ ऐसा सा है भाई अपना पावर बैंक, देख सकते हो एकदम मैट ब्लैक फिनिश में आई है। ये बढ़िया सी है ना, ऐसे देख के लग रहा होगा बिल्कुल नया नया पीस आया हमारे पास, लेकिन नहीं, ये भी हमारे पास पुराना पीस आया है। मतलब मैं जिस मुहूर्त में पावर बैंक ऑर्डर कर रहा था ना, अमेज़न ने ऐसा कोई वो लगा रखा होगा फिल्टर की, भाई अब सबको पुराना माल डिस्पैच करना शुरू करो। पर मेरे पास सारा ऑलमोस्ट सारा पुराना माल आ गया। सबूत के लिए देखो इसके ऊपर ये जो स्क्रैचेस तुम्हें दिख रहे हैं, यहाँ फ्रंट साइड पे जो इसकी जो ग्लोसी वाला पार्ट है, यहाँ पर भी देख सकते हो स्क्रैचेस लगे हुए हैं भाई। और बटन ऑन करा तो यहाँ पर हमारा चार्जिंग इंडिकेटर है, ठीक है। ऊपर दे रखे हैं इसके सारे पोर्ट्स वगैरह, एंड इसके अंदर लाल वाले पोर्ट्स हैं, तो ये सारे फास्ट चार्जिंग वाले होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, बाकी हम चेक करेंगे भाई। एंड नीचे दे रखी है इसकी ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग के पास भी थोड़े बहुत धब्बे लगे हुए हैं। तो गाइज ये हमारे पास पुराना पीस है, पर कोई नहीं, चल सही रहा है। यहाँ पर भी देखो इसके सारे इनपुट आउटपुट वगैरह दे रखे हैं, मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ पर चेक कर लो इसके इनपुट्स आउटपुट। अब मैंने इसको ना भाई टोटली सस्ते के चक्कर में मंगाया था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर ये थोड़ा सा पुरानी कंडीशन में भी है तो मेरे पास। और यार मैंने OLX से नहीं मंगाया था यार, मैंने अमेज़न से मंगाया था, आना तो नया ही चाहिए था। अब इसका वजन तुल्य कर ले, ये 400 ग्राम का भाई, अब तक का सेकंड सबसे भारी पावर बैंक है ये। पहले नंबर पे आता कॉलमेट वाला, वो भी 20,000 mAh का ही था, ठीक है, पर उससे थोड़ा कम भारी है ये। अब इसके अंदर हमें मिलते हैं 2 USB टाइप ए वाले पोर्ट्स, एक अपना टाइप सी पोर्ट और एक अपना माइक्रो USB वाला पोर्ट। तो टाइप सी और माइक्रो USB से इसको खुद को चार्ज कर सकते हो, बाकी टाइप सी USB से 3 पोर्ट से बेसिकली आउटपुट भी ये दे देता है, ठीक है, और 3 डिवाइसेस को ये लगातार चार्ज कर देगा, ऐसा ब्रांड ने कहा है। बाकी टाइप सी से ये 22 वोल्ट्स तक मैक्सिमम चार्जिंग सपोर्ट करता है, और जो USB वाले पोर्ट्स हैं उनके थ्रू ये 22.5 वोल्ट्स को सपोर्ट करता है, और दोनों ही USB टाइप ए वाले पोर्ट्स इसके फास्ट चार्जिंग वाले, ये एक अच्छी चीज लगी मेरे को। बाकी इसके अंदर भाई बढ़िया बढ़िया प्रोटेक्शन कर रखी है ताकि ये फटेगा वटेगा नहीं। बाकी जिस हिसाब से इसका रेट और जैसी इसकी कंडीशन है ना, मैं ज्यादा इस पे विश्वास करूंगा नहीं, बाकी कोई बात नहीं, वो तो लॉन्ग टर्म में पता
चलता है ना भाई, एकदम से तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। पर चलो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, आउटपुट देख लेते हैं कितना आउटपुट देता है ये। टाइप सी वाले पोर्ट से चार्जिंग लेंगे पहले भाई हम। इस बार सैमसंग करते हैं पहले, ठीक है। आईफोन की मोनोपोली अब नहीं चलेगी। लो भाई फास्ट चार्जिंग एनिमेशन आ गया इस पे, ठीक है। एंड ये पीडी चार्जिंग ले रहा है हमारा 18 वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स दिखा रहा है भाई। 20 वोल्ट से हमारी फास्ट चार्जिंग बढ़िया इसमें हो रही है। अब आईफोन करते हैं 20 वोल्ट से भाई, हमारा आईफोन भी बढ़िया चार्ज कर रहा है ये पावर बैंक। और जब चार्ज करते हैं ना तो पावर बैंक पे यहाँ पर ग्रीन लाइट आ जाती है। इस पे भी OnePlus को 3 वोल्ट से कर रहा है, क्या बात है भाई, नाराज है क्या? भाई OnePlus वाला फोन इसके थ्रू सिर्फ 3 वोल्ट से ही चार्ज हो रहा है, बाकी जितने पावर बैंक थे वो 11 वोल्ट से चार्ज कर रहे थे। कोई नहीं, अब जो है तो है। अब एक बार USB से करते हैं कि इसमें क्विक चार्ज का सपोर्ट है या नहीं, वो पता चल जाएगा। आ गया भाई वॉप चार्ज का सपोर्ट कर रहा है भाई। तो वॉप चार्ज वाले डिवाइसेस जो होते हैं, डैश चार्ज, वॉप चार्ज, सब ये सपोर्ट करेगा, बट 20 वोल्ट्स वाली करेगा, ठीक है। उससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। तो 20 वोल्ट से भी अगर ये चार्ज करे तो बढ़िया। दूसरे पोर्ट में भी देख लेते हैं, दोनों USB टाइप वाले पोर्ट फास्ट चार्जिंग करेंगे इसकी, ठीक है। आईपैड चार्ज कर लेते हैं। लो भी आईपैड पे लग गया। ये 82% चार्ज है ना, एक तो चार्जिंग लेगा नहीं है जल्दी से, पर हम इसको देंगे जबरदस्ती चार्ज। चल फटाफट। लो भाई आईपैड को भी 15 वोल्ट्स दिखा दिया इसने, 16 वोल्ट्स, 17 वोल्ट्स, 19 वोल्ट्स भी हो गया। लो भाई आईपैड भी अपना 20 वोल्ट सपोर्ट करता है, हैंड्स प्रूव्ड इस पावर बैंक से। अब आती है वो घड़ी जब मैंने इसको खरीदा। क्यों खरीदा भाई? इसका प्राइस बहुत कम है। इसका प्राइस अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब है सिर्फ 990 रुपीज, लेस देन 1000। बहुत ही कम ऐसे पावर बैंक है जो 20,000 mAh के साथ फास्ट चार्जिंग भी तुम्हें देंगे, प्लस 3 पोर्ट, 3 डिवाइसेस को एक साथ चार्जिंग। मतलब जो फीचर्स इसके अंदर जो दिए है ना वो बढ़िया लगे मेरे को। और हाँ 18 वोल्ट से ये खुद चार्ज हो जाएगा, फास्ट चार्ज, मतलब माइक्रो USB से फास्ट चार्ज। अब पता नहीं कहाँ ही एग्जिस्ट करती होगी माइक्रो USB वाली फास्ट चार्जिंग केबल, मेरे पास भी नहीं है। सोचो मैं तो यूट्यूबर हूँ, जबकि पता नहीं भाई, देख लो तुम्हारे पास है तो कर सकते हो, ब्रांड ने सपोर्ट दिया है। बस अगर ये नई कंडीशन का होता तो मौज हो जाती, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा भाई सबके साथ ऐसा होगा। 4 स्टार की इसकी रेटिंग है अमेज़न पे, तो भाई लोगों को अच्छा रिसीव हुआ होगा जब भी रेटिंग है, होपफुली। तो देख लेना, मतलब इट्स टोटली अपॉन यू। अगर तुम्हें खरीदना है तो खरीद सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे पावर बैंक्स के लिंक दे दूंगा। बाकी ये थी भाई अपनी टॉप 5 यूनिक पावर बैंक्स। अगर तुम्हें ये थोड़े अतरंगी सतरंगी लगे हो, मजा आया हो वीडियो में, तो भाई लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि भाई तुम्हें सबसे बढ़िया कौन सा लगा। उसके लिए भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जानना है बस, मतलब ऐसे चुल है मेरे को कि भाई तुम्हें कौन सा बढ़िया लगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे ऐसे किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।